अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एंड टाइम पर इलेक्ट्रोलैक्स ने आकर हाओ चेन को बचा लिया था और इसके बाद उसने कहा था कि तुम्हें जल्द अज जल्द इंटरनल टावर के ट्रायल को कंप्लीट कर लेना चाहिए। और तभी हमें पता चलता है कि जब मून डीमन जनान पास में मारा गया तो बाकी बचे डीमन या तो भाग गए या फिर मारे गए और तब से लेकर अब तक कोई डीमन अटैक भी जनान पास पर नहीं हुआ। इससे यही लगता था कि अब डीमंस और ह्यूमंस के बीच में बैटल्स खत्म हो गई हैं और ये सब जानकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सभी मास्टर वापस आ जाते हैं। तभी उनका चीफ लिंगसो कहता है कि तुम सभी के लिए मीटिंग्स के अलर्ट जारी कर दो और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद दोनों गार्ड से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमें मीटिंग के दरमियान कोई भी शख्स डिस्टर्ब करे। इसके बाद वो दोनों गार्ड आपस में बातें करने लगते हैं। एक गार्ड कहता है कि ये फाइट बाकी हमारे चीफ के लिए और बाकी सबके लिए मुश्किल था। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि सभी वॉरियर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और अब वो लोग जीत का जश्न मना रहे थे। तभी उन लोगों में मौजूद एक लड़का कहता है कि हमने उन्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है, अगर मजीद हमें मौका मिलता तो हम मजीद उनकी अच्छी कुटाई करते। तभी वहाँ पर मौजूद दूसरा लड़का कहता है कि बेशक हम लोगों ने मिलकर काफी ज्यादा अच्छे से फाइट किया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हाओ चेन की है, क्योंकि अगर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस 8 लेवल वाले मून डीमन को ना हराया होता तो इस तरह तो हम लोग जनान पास को ही खो बैठते। और अगर इसने ये सब ना किया होता तो हमारे काफी ज्यादा साथी मारे जाते। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने मारे जाने वाले साथियों के लिए रिस्पेक्ट करते हैं और फिर वो लोग इसी खुशी में पार्टी करने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर डूजी भी आ जाता है और डूजी अपने साथ काफी सारे चिकन्स भी लाया होता है। डूजी के वहाँ आते ही सभी लोग बात करने लगते हैं कि डूजी यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि डूजी इससे पहले कभी नहीं आया। अब इस बात को लेकर हाओ चेन भी हैरान होता है कि डूजी आखिर क्यों आया है। तभी डूजी उसके पास आ जाता और कहता है कि मैं बैटलफील्ड में तो तुम्हारे साथ नहीं चल सका, लेकिन क्या खाने के मामले में तुम मेरा मुकाबला कर सकोगे? और मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि हम लोगों में ज्यादा कौन खाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ चेन डूजी की बात सुनकर उसे ज्यादा रिप्लाई नहीं करता, जिस पर डूजी कहता है कि हाओ चेन मैं ऐसे ही न्यू दोस्त बनाता हूँ, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? इस पर हाओ चेन कहता है कि तुम लोग अकेले क्या, तुम अपने पूरे ग्रुप के साथ भी आओ, तब भी खाने के मामले में तुम मुझसे जीत नहीं सकते। इस पर डूजी अपने ग्रुप से कहता है कि क्या तुम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हो? तभी हम लोग देखते हैं कि जेन भी अपने पूरी तैयारी के साथ इसके साथ आ जाती है। तभी हैंजू कहता है कि हमारी टीम के पास हारने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सीमा सियान और हैंजू भी इसके लिए तैयार हो गए थे। अब सायर हाओयू से कहती है कि हैंजू तुम ज्यादा मत खाना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, जिस पर हैंजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सायर की बातें हैंजू को काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। तभी सायर कहती है कि हैंजू मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ चेन डूजी से कहता है कि डूजी क्या मेरा बेस्ट पार्टनर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? हाओ चेन की बात सुनकर डूजी कहता है कि मुझे इससे कोई मसला नहीं है। तभी बाकी सभी कहते हैं कि आखिर ये छोटा सा बीस्ट कितना खा पाएगा। वो सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी सीमा सियान कहता है कि तुम इस छोटे से बीस्ट को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो। तभी हम लोग देखते हैं कि लिनसिन इस इवेंट को होस्ट करने के लिए रेडी हो गया था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग डूजी से पूछती हैं कि डूजी तुमने अगर ये इवेंट होस्ट किया है तो जरूर तुमने इसके लिए कोई रिवॉर्ड भी रखा होगा, जिस पर डूजी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि रुको। इसके बाद वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और उसके सामने लहराते हुए ये कहता है कि तुम लोगों का इस तलवार के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा शॉक भी होते हैं क्योंकि सभी को पता था कि डूजी अपनी तलवार के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उसकी तलवार काफी ज्यादा पावरफुल है और इस तलवार का नाम वुल्फ स्ट्राइक स्वॉर्ड भी रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डूजी को अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है, इसीलिए वो सभी से मुखातिब होते हुए कहता है कि अगर मैं इसमें हार भी गया तो मैं पूरे जनान पास का कपड़े उतार कर चक्कर भी लगा सकता हूँ। तभी डूजी की ऐसी बातें सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि डूजी ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। तभी डूजी कहता है कि हाओ चेन के साथियों अगर तुम लोग हार गए तो तुम लोग क्या करोगे? अब डूजी की ऐसी गुफ्तगू सुनकर सभी बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन सीमा सियान कहता है कि डूजी मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा। अब लिनसिन कहता है कि ये मैच तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तभी लिनसिन अनाउंस
करता है कि अब इस कंपटीशन को स्टार्ट किया जाता है। जो कोई भी 10 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा चिकन खाएगा वही इसका विनर होगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि क्या डूजी सच में इतना बड़ा है कि वो इन 3 लोगों को इकट्ठे हरा पाएगा। तभी वो लड़का दूसरे लड़के से मुखातिब होते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि डूजी डीमंस को मारने में इतना ज्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि वो खाने के मामले में काफी ज्यादा अच्छा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग मुकाबला स्टार्ट कर चुके होते हैं। सारे ही कोशिश कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द चिकन खा सके, लेकिन डूजी वाकई बहुत ज्यादा जल्दी चिकन खा रहा था। तभी लिनसेन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि डूजी तो वाकई कमाल कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हाओ यू भी चिकन खाने के मामले में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन लिनसेन उसे ऐसा करने से बाज रखता है और उसे कहता है कि तुम अभी तक ऐसा कुछ मत करो, तुम आखिर में खाना, क्योंकि तुम हमारा ड्रीम कार्ड हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस इवेंट को सभी लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि मैकडल ज्यादा देर नहीं टिक पाता, क्योंकि उसका ज्यादा खाने की वजह से पेट भर गया था और वो वहीं से पलट जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जेन भी अपने हाथ को उठा देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वनजुआन का पेट भी भर जाता है और वो भी इस कंपटीशन से हाथ उठा देती है। अब हम लोग देखते हैं कि सभी एक एक करके वहाँ से हार मानते हुए जाने लगते हैं, लेकिन साथ ही डूजी लगातार खाए जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हैंजू की भी बहुत ज्यादा खाने की वजह से हालत खराब हो रही थी। तभी डूजी कहता है कि तुम्हें सिर्फ इस कंपटीशन की वजह से ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हाओ चैन भी उसे कहता है कि हैंजू तुम बस कर दो, अगर तुम्हारी हालत खराब हो रही है तो, और तुम्हें भी इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है। तभी हम लोग देखते हैं कि सीमा सियान कहता है कि कैप्टन हम आपको इतनी आसानी से हारने नहीं देंगे, और ये कहते साथ ही वो और ज्यादा चिकन खाने लगता है। अब बहुत ज्यादा मिकदार में चिकन खाने की वजह से वो भी वहाँ पर ढेर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डूजी अभी भी लगातार चिकन खाने में मसरूफ होता है। ये सब देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी लिनसेन भी परेशान होते हुए कहता है कि डूजी तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग काम कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर हाओ यू आ जाता है और फिर वो अपना कमाल दिखाने लगता है। वो जल्दी जल्दी बहुत सारा चिकन हड़प कर जाता है। उसको इस तरह चिकन हड़प करते हुए देखकर डूजी कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये एक छोटा सा बीच इतना ज्यादा खाना कैसे खा सकता है। अब हैंजू एक एक करके वहाँ पर मौजूद सभी चिकन को खा जाता है और उसे इस तरह करता देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि उनके 10 मिनट का टाइमर अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। तभी हम लोग देखते हैं कि अब हाओ यू ने डूजी को हरा दिया था। तभी हाओ चैन हाओ यू से कहता है कि आज तो तुमने बहुत सारा चिकन नहीं खा लिया। डूजी अब उन सब से कहता है कि आखिर ये छोटा सा हाओ यू इतना सारा चिकन कैसे खा गया, जिस पर लिनसेन कहता है कि हाओ यू हमारे सारे ग्रुप में सबसे ज्यादा स्पेशल है, और डूजी अब तुम ये चैलेंज हार गए हो, इसीलिए अब तुम्हें अपनी तलवार हमें देनी होगी। अब लिनसेन की बात सुनकर डूजी भी उसे अपनी तलवार देने को रेडी हो जाता है। तभी हाओ चैन को पता लगता है कि हाओ यू दोबारा से अपनी उसी दुनिया में जाना चाहता है और वहाँ पर जाकर इन्वॉल्व होना चाहता है। और ये सब जानकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि वो जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। हाओ यू का वहाँ पर जाना किसी भी तरह से सेफ नहीं था, ये उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था। लेकिन इसके बाद भी हाओ यू वहाँ पर जाना चाहता था। अब हाओ चैन भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हाओ चैन हाओ यू से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी वहाँ पर मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर बुलाना। तभी हाओ यू हाओ चैन की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे गले मिलता है। इसके बाद हाओ यू वहाँ से गायब हो जाता है। तभी दोबारा से लिनसेन डूजी की तरफ मुतवज्जा होता है और कहता है कि देखो ना, अब तुम्हारी तलवार तो हमारी हो गई। जिस पर डूजी कहता है कि हाँ, तुम मेरी तलवार को रख सकते हो। और इसके बाद लिनसेन उसकी तलवार लेकर देखने लगता है और उसे कहता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल है। जिस पर डूजी कहता है कि हाँ, ये काफी पावरफुल है। तभी लिनसेन कहता है कि क्या तुम्हें इसके बाद अपनी दूसरी बात याद है? तुमने कहा था कि अगर तुम हार गए तो तुम अपने कपड़े उतारकर पूरे जनान पास का चक्कर लगाओगे। जिस पर डूजी कहता है कि हाँ, मुझे अपनी बात याद है। और इसके बाद डूजी अपने कपड़े उतार देता है। तभी यहाँ पर सायर और हाओ चैन से बात करने के लिए कोई आ जाता है। वो आदमी हाओ चैन को बताता है कि जनान पास के चीफ जस्टिस ने तुम लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया है। जिस पर हाओ चैन कहता है कि इस वक्त मीटिंग के लिए जाना है। जिस पर हाओ चैन को बताया जाता है कि बाकी पैलेस के 6 मास्टर भी उन लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तभी हाओ चैन और सायर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा। तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।